लिटमस पेपर। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर हमने जो कल वो देखा था एक्सपेरिमेंट सर, उसमें हमने टर्मरिक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर यूज किया था। हमने उसके ऊपर लेमन लगाया था सर, तो उसका कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? ये लेमन का प्रॉपर्टी है। ठीक है, हर एक एसिड और बेस का अपना प्रॉपर्टी होता है, अपना गुण होता है ना। जैसे कि हम सभी को इक्वल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन सभी को क्यों नहीं 100 आ जाता, किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है ना। ये प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार अगर हम का सर बेस एसिड का ये गिराते हैं प्रॉपर्टी तो है, एसिड का ये प्रॉपर्टी है कि वो लिटमस, वो टर्मरिक के कलर को चेंज नहीं करता है, लेकिन वो डिटर्जेंट के कलर को चेंज कर सकता है। सर अगर हम सर सोप डालेंगे तो हो जाएगा सर। चेक करके देखना। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को अपने बुक में खोलना। ठीक है, इस एक्टिविटी में दिया हुआ है सॉल्यूशंस के नाम एक तरफ, और यहाँ पे चेंज विद द कलर चेंज विथ लिटमस पेपर, और यहाँ पे दिया हुआ है कलर चेंज विथ लिटमस पेपर। एक्सक्यूज मी। एंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सर आपने गूगल क्लास पे वो सेंड नहीं किया। कर दिया है, देखा नहीं आपने? ठीक से चेक करना। क्या सर? चेक करना, ठीक से भेज दिया है मैंने। ओके सर। तो सबसे पहला लेमन जूस। लेमन जूस से क्या चेंज आएगा लिटमस पेपर में? ब्लू से रेड, ब्लू टू रेड, so that means it will be रेड। acidic. सेकेंड है मिल्क। मिल्क होगा ब्लू टू येलो, है ना, इट इज माइल्ड एसिडिक। ठीक है, लोग छोड़। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सर आपने लेमन जूस के नीचे क्या लिखा है? मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं? एक कंपाउंड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके सॉल्यूशन को, एक्वस मतलब सॉल्यूशन को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये क्या होता है? रेड टू ब्लू। ये हो जाएगा बेसिक। फिर कर्ड। कर्ड कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्लू टू ऑरेंज। सर एसिडिक। ये एसिडिक हो जाएगा। फिर टी, नो चेंज, तो न्यूट्रल हो जाएगा। सर हमें कलर चेंज करना तो हम कर्ड या टी डाल सकते हैं? हाँ, कार्बोनेटेड ड्रिंक। सर कर्ड और टी के साथ कैसे चेंज करेंगे, फिर दिखाना एक बार वीडियो। हर चीज का वीडियो नहीं बना हुआ होता है, वो आप करके देखना। ठीक है, जो आपके मन में एक अजीब सा ख्याल आया है ना, उस अजीब सा ख्याल का आप ही वीडियो बनाओ एक। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर कार्बोनेट ड्रिंक रह ये हो गया। जाएगा ब्लू टू रेड। सर कार्बोनेटेड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक होते हैं ना? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है ना, ढक्कन खोलने से गैस निकलता है जिसमें से। ठीक है, उसे कहते हैं सर जब आप कार्बोनेटेड ड्रिंक। पेज चेंज
करो फिर बता देना। सर साल्ट सॉल्यूशन रहेगा। हाउस सर होल्ड वीडियो तो डिटर्जेंट, बननी थी लेकिन सर उसमें कुछ मिस्टेक्स थी और सर वो रेड भी हो गया था कलर डिटर्जेंट से। हाउस होल्ड डिटर्जेंट, जब आप पेज चेंज करो ना फिर बता देना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने सुन लिया है। रेड टू ब्लू, बेसिक, बेसिक। वेट सॉइल। देखो वेट सॉइल में एक एसिड होता है, उस सॉइल को उसको उसको कहते हैं हम ह्यूमिक एसिड। ह्यूमस, टॉप सॉइल को ह्यूमस बोलते हैं ना, उसमें एक ह्यूमिक एसिड होता है जिसके कारण ये ब्लू टू रेड हो जाता है। सर साल्ट सॉल्यूशन में ये हो जाएगा एसिडिक। तो हम पेज चेंज कर रहे हैं अब, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सर जो साल्ट एक्सक्यूज मी सॉल्यूशन है सर, यस एक्सक्यूज मी सर, यस, सर साल्ट आपने सॉल्यूशन कलर चेंज विद लिटमस पेपर के ब्लू टू रेड के नीचे क्या लिखा है? ब्लू टू येलो। सर आया नहीं ब्लू टू रेड के नीचे, सर लास्ट में, ब्लू लिखा हुआ है, सर इन ब्लू टू। लास्ट। हाँ, सर जो साल्ट सॉल्यूशन है सर वो रह गया है सर। कहाँ पे? Sir, छूट we गया है take सर। सॉल्ट screenshot. सोल्यूशन You न्यूट्रल can होगा, change the page. सॉल्ट सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल। Sir, you can change the page. I take screenshot. नेक्स्ट, एसिड एंड बेसिस इन एवरीडे लाइफ। Test of acid and basic using litmus paper solution, lemon juice, हमारे milk, जीवन में milk एसिड of और बेस का डेली यूज है, ठीक है। एसिड क्या करता है? टूथ डिके। एसिड कॉजेस टूथ डिके। कैसे? हमारे जो दांत होते हैं food. ना, टीथ, Food particles that remains in the mouth often contain sugar. Bacteria present in the mouth. जो टीथ होते हैं ये बने हुए होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से। अब क्या होता है, हमारे पेट में एसिड होता है, जब हम सोए हुए रहते हैं तो हमारे पेट का जो HCl एसिड है ये रिएक्ट करता है कैल्शियम फॉस्फेट से, और इसको ये कन्वर्ट कर देता है CaCl2 और H3PO3 में। वो किस रख दिया? इस प्रकार से क्या होता है, द आउटर लेयर ऑफ द टीथ गेट्स washed away, आउटर लेयर ऑफ द टीथ, जिसको कि हम एनामेल भी कहते हैं, गेट्स सर कोरोडेड। दोबारा बताना, समझ नहीं आया। गेट्स कोरोडेड। ठीक है, तो जब हम सोए भी रहते हैं तो ये कैल्शियम फॉस्फेट जो है दांत का, ये क्या करता है, दांतों को सड़ाने में हेल्प करता है, दांतों को सड़ा देता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि द एसिड इन आवर स्टोमक and undigested food
in the teeth. Containing germs, causes tooth decay. तो हमारे पेट में जो एसिड होता है वो हमारे दांतों को सड़ाता है, इसीलिए सुबह उठ के हमें कूला करना चाहिए, खाने के बाद कूला करना चाहिए, और दांतों में अटका हुआ कोई खाना नहीं होना चाहिए। दांतों में अटका हुआ कोई खाना रहेगा तो उसमें जर्म्स आएंगे, खाना को सड़ाएगा, दांत को भी सड़ाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हमें बेकिंग सोडा से कूला करना चाहिए, जिससे दांत जो है नहीं सड़ते। नेक्स्ट, एसिड रेन causing damage to the monuments. जो इंडस्ट्री से या गाड़ी से जो धुआं निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो वाटर वेपर के साथ मिलकर एसिड बनाता है, जैसे SO2 + H2O बनता है H2S2O3, या फिर NO2 + H2O बनता है HNO3। ठीक है, तो ये जो है ये रेन वाटर में मिक्स हो जाता है। ये क्या है? वाटर वेपर। और ये है रेन वाटर। कंटेन्स द एसिड। अभी ये जो एसिड है जब ये मॉन्यूमेंट्स के ऊपर गिरता है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल क्या है? ताजमहल किससे बनी हुई है? मार्बल से। क्या है फॉर्मूला? कैल्शियम कार्बोनेट। मान लो कि ताजमहल के ऊपर अगर ये गिरे तो ये क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके ये कुछ और ही बना लेगा। ये बनाएगा कैल्शियम सल्फाइड और H2CO3। इससे क्या होगा? सर कलर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स will not remain shiny. The color of the monument becomes less shiny. उसका सरफेस एक्सक्यूज में मी जो सर, जॉइंट्स हैं वो भी टूटने लगते हैं। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी इसी सर, प्रकार से जो एसिड रेन है, वो एसिड रेन क्या करता है? मॉन्यूमेंट्स को खराब करते हैं। दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन। सर व्हाट इज H2SO3? इट इज अ टाइप ऑफ एसिड। आपने एसिड में सॉल्ट से सर पढ़ा था ना, इट इज सल्फ्यूरस एसिड। सर
वो तो H2SO4 नहीं होता है सर। हेलो, ये सल्फ्यूरस एसिड है और वो सल्फ्यूरिक एसिड था। ठीक है, दोनों अलग अलग एसिड है। ये H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सर और जो HNO3 होता है वो नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है, सही है। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे क्लास में आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे तो आने वाले क्लास में आपको बहुत इजी लगेगा, ये सब कुछ नया नहीं लगेगा। ठीक है, हमने पहले भी सर वो कर लिया है सर चैप्टर। वेरी गुड। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? एसिड्स एंड बेस, एसिड्स एंड बेसिस react to form salt and water. This type of reaction is called as neutralization. This type of reaction is called neutralization. तो कभी कभी क्या होता है स्टोमक में, अगर हम मान लो कि बहुत तेल मसाला वाला खाना खा लेना तो उसको हजम करने के लिए एसिड भी ज्यादा बनता है। तो जब एसिड ज्यादा बनता है तो क्या होता है, पेट में जलन होती है। और जब पेट में जलन होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस खाते हैं। ठीक है, स्टोमक में अगर इनडाइजेशन हो जाए, इनडाइजेशन हो जाए तो क्या होता है, एसिड इंक्रीजेस, एसिड सेक्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो टिंजलिंग इफेक्ट है ना, टिंजलिंग फीलिंग, जलन, जलन को क्या बोलते हैं, टिंजलिंग फीलिंग, या पेन भी हो सकता है। सर जैसे जब हम ज्यादा मिर्ची खा लेते हैं सर तभी भी होता है सर। हाँ, तो उस समय क्या करते हैं हम, एंटासिड लेते हैं। ठीक है, तो एंटासिड क्या होता है, एक तरह का बेस होता है। किससे बना हुआ होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको आप दवाई के दुकान में जेलोसिल के नाम से भी खरीदते हैं। किसने किसने खरीदा है जेलोसिल, पिंक कलर सर का? इस पेज से पहले जो क्वेश्चन आपने कराया था सर वो दिखाना। दिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा बोलो कम, आप बोलते बहुत ज्यादा हो। ये लो, दिख गया? इसकी रिकॉर्डिंग नो भी रहेगी, सर। इसकी रिकॉर्डिंग भी रहेगी, डोंट वरी, यू कैन दिख सी द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन। सर दिख गया। ये जेलोसिल है, तो जेलोसिल क्या होता है, एक तरह का एंटासिड होता है। सर इससे पहले वाला दिखाना। ये वाला, नो ये वाला, सर। ये वाला, सर इससे पहले वाला। ये वाला, सर इससे पहले वाला ये जो वाला। आपने, यस सर, यस सर। यानी कि आप लेट आए हो क्लास में। नो सर। तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, मैं भेज दूंगा स्क्रीनशॉट। ओके सर। सर भेज देंगे अपने आप। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जब चींटी काटती है हमें, ओ भाई थोड़ा कम बोलो तो फिर मेरी आवाज लोग सुन ले थोड़ा। ठीक है, आंट स्टिंग, चींटी का काटना, आंट स्टिंग। तो चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। तो जब चींटी काटती है तो हमारे स्किन के अंदर क्या चला जाता है, फॉर्मिक एसिड, है ना, फिर रेड होके फूल जाता है वो।
फिर क्या करते हैं, उसको अगर हम साबुन से साफ कर दें या उस पर बेकिंग सोडा डाल दें तो ये जलन कम हो जाएगा और इसका दर्द भी कम हो जाएगा। ठीक है। आंट स्टिंग कंटेन्स फॉर्मिक एसिड, इट कैन बी ट्रीटेड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और सोप कैन न्यूट्रलाइज इट। सर जो सब इंसेक्ट होते हैं सर जो काटते हैं उनमें ये एसिड होता है। हाँ, जैसे आपको मधुमक्खी भी काटती है ना, तो उसके अंदर फॉर्मिक एसिड तो नहीं, कोई और एसिड हो सकता है, तो उसको अगर हम साबुन से साफ कर दें तो साफ हो जाता है, मतलब दर्द कम हो जाता है। सबसे तो अच्छा है बेकिंग सोडा मिला के लगाओ, तुरंत ठीक हो जाएगा। फिर है प्रोटेक्टिंग टीथ, दांत को साफ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टिंग टीथ। क्या करना चाहिए हमें, वी शुड rinse आवर माउथ विथ बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा से रिंस करेंगे तो क्या होगा, मुंह पे एसिड नहीं आएगा। सेकेंड, सॉइल ट्रीटमेंट। देखो अगर सॉइल में एसिड ज्यादा हो, सॉइल में अगर एसिड ज्यादा हो जाए, एसिडिक सॉइल हो जाए, तो फार्मर क्या करते हैं, फार्मर इसमें चूना मिला देते हैं। चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस, न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द सॉइल। अगर सॉइल में ज्यादा एसिड होगा तो क्या होगा, जो बीज डालेंगे वो बीज जो है ग्रो नहीं करेगा, मर जाएगा वो बीज, है ना। इसलिए सॉइल को न्यूट्रल करना पड़ता है। फिर फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्री से जो एसिड निकलता है उसको सीधा हम पानी में नहीं डालते, नदी में नहीं डाल देते, उसको क्या करना चाहिए, बस डालते तो हैं, मानते नहीं है इस बात को कोई भी, लेकिन क्या करना चाहिए, न्यूट्रलाइज करना चाहिए। तो फैक्ट्री वेस्ट जो निकलते हैं लिक्विड के फॉर्म में, उसे कहते हैं इफ्लुएंट्स। इफ्लुएंट्स शुड बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर लिविंग फ्री इन वाटर। देखो क्या करें, आखिर कोई उपाय तो है नहीं। फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलेगा आखिरकार हम कहाँ डालेंगे उसको, या फिर सॉइल में डालेंगे, और सॉइल से क्या होगा, या फिर अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा या फिर वो नदी में जाएगा। और कोई उपाय थोड़ी है कि हम चंद्रमा में तो भेज नहीं सकते हैं कि फैक्ट्री का धुआं जो है सारा मंगल ग्रह में चले जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहां तक हो सके वहां तक क्या कर सकते हैं, हम इन वेस्ट को लेस पॉइजनस बना सकते हैं, कम से कम जहरीला बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करके क्या कर सकते हैं हम, उनके इफ्लुएंट्स को, मतलब जो लिक्विड वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो हमने कौन सा पेज कर लिया आज तक, अप टू विच पेज वी रीड इट टुडे, सर 60 पेज 67, 64 64 64 कहाँ, 64 to फैक्ट्री वेस्ट किस पेज में है, सर देखो सर 64 to 67। तो हमने पेज नंबर 67 तक कर लिया है आज के डेट में। तो नेक्स्ट हम करेंगे क्या, सर यस, सर एल्कलाइज का मीनिंग क्या होता है? गुड क्वेश्चन। अल्कली का मतलब होता है सॉल्युबल बेसिस, अल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेसिस। जैसे कि मान लो कि FeOH होल थ्राइस है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, पानी में घुलता नहीं है, तो ये बेस तो है लेकिन अल्कली नहीं है। लेकिन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो ये सॉल्युबल इन वाटर है, तो इसे हम बेस भी कहेंगे और अल्कली भी कहेंगे।
समझ में आ गया? यस सर। तो अब नेक्स्ट क्लास कौन से पेज का करेंगे? सर चैप्टर नेक्स्ट क्लास और सर एल्कालिनिटी। एल्कलिनिटी मतलब कितना एल्कलाइन है, वो कितना ज्यादा बेसिक है, कम है या ज्यादा है? पेज नंबर ओके कितना? सर। कौन सा पेज करेंगे बताओ? Sir, chapter is over. Now we have to do exercise. हाँ, so which page number we will do? Sir, 68. 68. Exercise questions. This we will do in the next class. Till then, bye. Thank you for being here. सर Bye, sir. स्कल्पचर्स क्या होता है? क्या क्या? बाय सर। स्कल्पचर। Bye, sir. Bye, sir. Bye, तो चैट रूम में लिखो क्या लिख रहे हो। सर Bye, sir. जिसे क्वेश्चन Bye, पूछना है sir. होते रहना, और जो जिनका क्लास हो चुका है वो जा सकते हैं। Bye, sir. चैट रूम में लिखो क्वेश्चन क्या लिखा। कोई क्वेश्चन नहीं है। बाय